अब देखते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो सॉलिड स्टेट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमको पढ़ना है वो है सॉलिड किस तरह से स्पेस में अरेंज होता है, उसके पार्टिकल किस तरह से 3D ज्योमेट्री में अरेंज होते हैं। तो उसको समझने के लिए कुछ पॉइंट्स है जिसको हमको समझना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। तो लिखा हुआ है रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस। स्पेस में 3D अरेंजमेंट जो होगा पॉइंट का, उसी को हम लोग बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस। और सॉलिड को जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो इसी क्रिस्टल लैटिस पे कहाँ रहते हैं, बैठे रहते हैं। तो क्रिस्टल लैटिस को सिंपल भाषा में हम बोलेंगे क्या है, ये रेगुलर 3D अरेंजमेंट है किसका, पॉइंट का इन स्पेस। लैटिस पॉइंट क्या है, तो क्रिस्टल लैटिस में जो वही पॉइंट है, हर पॉइंट रेगुलर जो अरेंजमेंट है, तो उसी हर एक पॉइंट को जो कि क्रिस्टल लैटिस में अवेलेबल है, किसके लिए अवेलेबल है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के लिए। क्रिस्टल लैटिस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के लिए जो पॉइंट अवेलेबल है उसको हम लोग बोलेंगे लैटिस पॉइंट। और यूनिट सेल क्या होता है, तो यूनिट सेल जो होता है वो क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस है, सबसे छोटा यूनिट है किसका, क्रिस्टल लैटिस का। तो सॉलिड का जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है वो रेगुलर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है और एक ही पैटर्न क्या होता है, बार बार रिपीट होता है। तो उसमें से सबसे छोटा पैटर्न जो कि बार बार रिपीट हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट सेल बोलेंगे। ठीक है, तो यूनिट सेल जरूरी नहीं है कि क्यूबिक ही हो, लेकिन हमारे सिलेबस में जो मेनली पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, क्यूबिक के बारे में पढ़ना है और एक पढ़ना है हेक्सागोनल क्यूबिक यूनिट, हेक्सागोनल यूनिट सेल के बारे में। तो ठीक है, क्यूब के बारे में हम लोग अगर देखते हैं तो क्यूब क्या होता है, क्यूब इस तरह से होता है। ये क्या है हमारा क्यूब। इसमें 6 पैरामीटर होते हैं, ए बी सी, अल्फा बीटा एंड एक इसको भी बता सकते हैं गामा, यहीं पे ले लें, अल्फा बीटा एंड गामा। तो 3 साइड होते हैं और 3 एंगल होते हैं। तो इन्हीं 3 साइड और 3 एंगल को अगर हम क्या करें, चेंज करें, तो क्यूब से दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा, दूसरा स्ट्रक्चर भी क्या होगा, बनेगा। हम जानते हैं क्यूब में ए बी सी तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और अल्फा बीटा और गामा तीनों बराबर होते हैं और 90 डिग्री के बराबर होता है। तो वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, वो स्ट्रक्चर कहलाता है क्यूबिकल स्ट्रक्चर। तो इसी 6 पैरामीटर को बदल बदल के अलग अलग क्रिस्टल लैटिस पॉसिबल है। और उसमें कौन कौन सा यूनिट सेल है, तो इस हिसाब से 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड 14 ब्रेविस लैटिसेस आर पॉसिबल। ब्रेविस साइंटिस्ट थे जिन्होंने सारे सिचुएशन को एनालाइज किया और इतना ब्रेविस लैटिस उन्होंने क्या किया, बनाया कि इतना सारा स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर सॉलिड का पॉसिबल है। तो उन्हीं के नाम पर 14 ब्रेविस लैटिसेस पॉसिबल है और 7 क्रिस्टल सिस्टम पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल को 2 पार्ट में बांटा गया, एक प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल और दूसरा है सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन जो यूनिट सेल का है वो यही है, या तो सिंपल होगा नहीं तो क्या होगा, सेंटर्ड होगा। सिंपल यूनिट सेल जब भी होगा तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो केवल और केवल कॉर्नर पे ही प्रेजेंट होंगे, तब उसको हम लोग बोलेंगे सिंपल यूनिट सेल। और यदि किसी दूसरे यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, उसके अलावा भी कहीं और प्रेजेंट होंगे, तब उसको हम लोग बोल देंगे सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया कि व्हाट इज सिंपल यूनिट सेल एंड व्हाट इज सेंटर्ड यूनिट सेल। हम क्यूबिक के रेफरेंस में लेके चलेंगे तो बोल सकते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ पे होगा, कॉर्नर पे ही प्रेजेंट होगा। यही अगर सेंटर्ड हुआ तो अब नाम से पता चलेगा कि कॉर्नर के अलावा और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। अगर क्यूबिकल के रेस्पेक्ट में ले तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और यही इसको किससे डिनोट करते हैं, एससी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो चलिए हम देखते हैं ये कैसे होता है। तो अगर सिंपल की हम बात करें, सिंपल यूनिट सेल और उसमें भी कैसा, क्यूबिकल, तो एक क्यूब बना लेते हैं। ये अपना क्यूब हो गया। क्यूब में नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8।
तो 8 कॉर्नर पे सिंपल को क्या बताए हैं हम, सिंपल में सिर्फ एटम या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है या आयन हो सकता है, तो वो कहाँ कहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। तो अगर बात सिंपल की हो रही है तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर पे ही प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ होगा प्रेजेंट, कॉर्नर पे। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और इसको डिनोट करते हैं SC, शॉर्ट फॉर्म में SC। अब अगर बात करें हम सेंटर्ड यूनिट सेल की, तो सेंटर्ड में कॉर्नर के अलावे भी और जगह एटम प्रेजेंट होंगे। एटम को हम लोग यहाँ किससे दिखा रहे हैं, स्फीयर से। मान के चलते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वह कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। तो सिर्फ कॉर्नर पे नहीं प्रेजेंट होगा, इसके अलावे भी और जगह प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो नाम से ही स्पष्ट है बॉडी सेंटर। तो क्यूब का एक ही बॉडी सेंटर होता है बीच में। सपोज अगर हम किसी रूम में बैठे हुए हैं तो रूम के एकदम बीच में जो सेंटर है रूम का, उसी को क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर। तो कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, और एक एटम प्रेजेंट होगा क्यूब के बॉडी सेंटर पे। जैसे सारे कॉर्नर पर तो प्रेजेंट है ही, और एक कहाँ हो गया, बॉडी सेंटर में, क्यूब के बीच में। तो ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया BCC। अगर बात करें हम FCC की, तो नाम से ही स्पष्ट है क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब बात कर रहे हैं FCC की, तो उसमें कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, साथ में क्यूब के जितने भी फेस हैं सारे फेस के सेंटर पे एटम प्रेजेंट होगा। तो वैसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब बताइए क्यूब में कितने फेस होते हैं, टोटल नंबर ऑफ फेसेस प्रेजेंट इन क्यूब कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ फेसेस प्रेजेंट इन क्यूब। तो ये जब भी देखना हो तो हम सोचेंगे कि हम कहाँ हैं, एक रूम में हैं, और एक रूम में देखना है तो चारों दीवार हो गया, एक फर्श हो गया, और एक क्या हो गया, छत हो गया। तो 6 फेस होते हैं क्यूब में, ठीक है। तो कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, और 6 फेस के सेंटर पे भी अगर एटम प्रेजेंट होगा तब उसको बोलेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल, और वो भी कैसा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो देखो यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट है, एक ऊपर वाले फेस पे, इस क्यूब में मान लो ऊपर क्या है, छत, नीचे क्या है, फर्श, और चारों दीवार के सेंटर पे 1 2 3 और 4। तो ये कैसा हो गया, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। उसके बाद है एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें क्या होता है, एटम प्रेजेंट होता है कॉर्नर पर तो होगा ही, और 2 अपोजिट फेसेस पे भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये सारे जगह प्रेजेंट नहीं होगा, ये तो FCC हो जाएगा, सारे कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होंगे ही। और मान लो अगर एक फर्श पे है तो एक एटम कहाँ होगा, छत पे। एक अगर इस साइड वाले दीवार पे है तो दूसरा एटम कहाँ होगा, उस साइड वाले दीवार पे, अपोजिट फेसेस पे 2 एटम। तो ये कहलाएगा क्या, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और हम पहले बता दिए कि ABC मतलब तीनों साइड और तीनों एंगल को चेंज कर करके हम डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम बना सकते हैं, और उसमें कौन कौन सा यूनिट सेल पॉसिबल है इसके आधार पे 14 ब्रेविस लैटिसेस पॉसिबल होते हैं टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम में। तो ये सारे चीज़ हमको जानना है, और इसको हम एक ट्रिक से याद रखते हैं, और वो ट्रिक क्या है, सी टॉम देयर, CTOMTHR, सी टॉम देयर। और यही 7 लेटर है, और यही क्या है, 7 क्रिस्टल सिस्टम है। लिखा हुआ है ऊपर से नीचे तक सी टॉम देयर। C से हो गया क्यूबिक, T से टेट्रागोनल, O से ऑर्थोरोम्बिक, M से मोनोक्लिनिक, T से ट्राइक्लिनिक, H से हेक्सागोनल, R से रोम्बोहेड्रल या ट्रायगोनल। तो ये टोटल 7 हमारे पास क्या आ गए, क्रिस्टल सिस्टम आ गए। और जैसे ही कोई भी क्रिस्टल सिस्टम आता है तो हम ये जानने में उत्सुकता रखते हैं कि उसमें ABC और अल्फा बीटा गामा किस तरह से है, तीनों बराबर है कि नहीं, 90 डिग्री के बराबर एंगल है कि नहीं। तो देखिए इस तरह से हम सजा लिए सी टॉम देयर। तो सबसे पहले ऊपर क्या आया है, क्यूबिक। तो ऊपर जो भी है तो ऊपर हम लिख देंगे A बराबर B बराबर C। क्यूबिक में हमको पता ही है, क्यूब एक डाइस ले लो, उसमें तीनों साइड क्या होता है, लेंथ विड्थ और हाइट तीनों बराबर होता है। तो A बराबर B बराबर C। रोम्बोहेड्रल या ट्रायगोनल ये सबसे नीचे है, तो इसमें भी होगा A बराबर B बराबर C। उसके बाद ऊपर से एक नीचे है टेट्रागोनल, A बराबर B नॉट इक्वल टू C। नीचे से ऊपर जाएंगे हेक्सागोनल, A बराबर B नॉट इक्वल टू C। और बीच में तीनों साइड बराबर नहीं होता है, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। एक एक करके भी हम मेमोराइज कर सकते हैं। जैसे क्यूबिक है तो क्यूबिक का हमको पता होता है कि इसमें तीनों साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
एक है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में क्या करना है, सिर्फ तुमको क्यूब को प्रेस कर देना है, बस हल्का सा क्यूब को क्या कर देना है, प्रेस कर देना है, तो उससे साइड में कोई बदलाव नहीं आएगा, ए बराबर बी बराबर सी ही रहेंगे, वहां भी सिर्फ एंगल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब एंगल 90 डिग्री नहीं रह पाएगा। तो इन दोनों केसेस में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। टेट्रागोनल, टेट्रागोनल को जब भी समझना हो तो इसको हम क्यूबॉइड समझते हैं। टेट्रागोनल एक कॉलगेट का डब्बा के रूप में इसको हम देख सकते हैं, ठीक है। कॉलगेट के डब्बा में क्या होता है, लेंथ और विड्थ दोनों तो बराबर होते हैं, लेकिन हाइट क्या हो जाता है, उससे बड़ा हो जाता है। तो दो पैरामीटर सेम है, दो साइड क्या है, ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। उसी तरह से ऑर्थोरम्बिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, इन तीनों में ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। हेक्सागोनल की बात करें तो हेक्सागोनल में भी क्या होता है, नीचे हेक्सागोन में ए बराबर बी होगा, लेकिन हाइट क्या होगा, सेम नहीं होगा। अब एंगल की बात कर लेते हैं, तो क्यूबिक ले लो, तो क्यूबिक में तो तीनों क्या होते हैं, बराबर, और तीनों इक्वल टू 90 डिग्री। टेट्रागोनल, तो टेट्रागोनल में क्या हम मान रहे हैं, कॉलगेट का डब्बा मान रहे हैं, ठीक है। तो कॉलगेट के डब्बा में ए बराबर बी होता है, लेकिन नॉट इक्वल टू सी होता है, लेकिन इसमें एंगल तो 90 डिग्री के बराबर ही है। कॉलगेट के तीनों साइड के बीच में एंगल देखेंगे तो वो क्या आएगा, कॉलगेट के डब्बा में 90 डिग्री के बराबर ही। ऑर्थोरोम्बिक, ये प्योर क्यूबॉइड है, इसको हम लोग माचिस से कंपेयर कर सकते हैं। तो क्यूबिक क्या हो गया हमारा, डाइस। टेट्रागोनल जब भी मन में आए तो क्या सोचेंगे, कॉलगेट का डब्बा, और जब भी ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर मन में लाना है तो हम सोचेंगे माचिस का डब्बा। तो तीनों ही केसेस में अल्फा बीटा गामा तीनों कितना के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। मोनोक्लिनिक में अल्फा बराबर गामा तो बराबर 90 डिग्री होता है, लेकिन बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और ट्राइक्लिनिक, जब भी बात आए ट्राइक्लिनिक की तो ये क्या है, मोस्ट डिस्टर्ब्ड क्यूब है। क्यूब को इतना डिस्टर्ब कर दिया गया है कि इसमें ना तो ए बी सी आपस में बराबर, ना अल्फा बीटा गामा आपस में बराबर है, और ना ही तीनों 90 डिग्री के बराबर है। हेक्सागोनल समझना है तो हेक्सागोनल को ऐसे समझ सकते हैं, एक हेक्सागन नीचे बना लीजिए, हेक्सागोनल प्रिज्म बना दो, इस तरह से बन जाएगा, दिख रहा है। एक हेक्सागोन और उसी को एक हाइट दे दिए हैं, तो इसमें साफ साफ समझ में आ रहा है, ए बराबर बी तो है क्योंकि रेगुलर हेक्सागोन है, बट ये सी बराबर नहीं है, तो ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी। अगर एंगल की बात करें तो देखिए दो एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा, कौन कौन, यहां पर ले लो, तो एक ये एंगल, हेक्सागन नीचे है और हाइट ऊपर है, एक ये एंगल और एक हेक्सागन का एंगल। हेक्सागन का एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। तो जो प्लेन में होगा वो 120 डिग्री बनाएगा, और हाइट के साथ दोनों ही साइड क्या बनाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, लेकिन गामा कितना है, 120 डिग्री। लिखा हुआ है अल्फा बीटा 90 डिग्री, लेकिन गामा कितना है, 20 डिग्री इन केस ऑफ हेक्सागोनल। टेट्रागोनल मतलब कॉलगेट का डब्बा, तो उसमें ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, लेकिन अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। ऑर्थोरोम्बिक में हम क्या सोचेंगे, माचिस। तो माचिस के डिब्बा में क्या होता है, प्योर क्यूबॉइड है वो, ए बराबर बी नहीं होता है, ना ही सी के बराबर होता है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। लेकिन उस केस में क्या होता है, एंगल तीनों 90 डिग्री के बराबर ही होते हैं। तो इस तरह से हम सारे क्रिस्टल लैटिस को मेमोराइज कर सकते हैं और इसको ध्यान में रख सकते हैं। अब देखते हैं कि किस क्रिस्टल सिस्टम में कितना यूनिट सेल पॉसिबल है। तो क्यूबिक में ध्यान रहे 3 पॉसिबल है, कौन कौन, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। टेट्रागोनल में 2 ही पॉसिबल है, सिंपल और बॉडी सेंटर्ड। ऑर्थोरोम्बिक स्टार कर लेंगे, ये एक ऐसा अकेला क्रिस्टल लैटिस है जिसमें चारों यूनिट सेल पॉसिबल है, कौन कौन, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। फिर मोनोक्लिनिक में 2 ही पॉसिबल है, सिंपल एंड एंड सेंटर्ड, और बाकी तीनों में एक एक ही पॉसिबल है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो इस तरह से अगर हम जोड़े तो यहां पर लिखा हुआ है सी टॉम देयर, क्यूबिक में कितना, 3 दिख रहा है, 3 यूनिट सेल पॉसिबल है। टी में, टेट्रागोनल में 2, ऑर्थोरोम्बिक अकेला क्रिस्टल लैटिस है जिसमें कितना है, चारों यूनिट सेल पॉसिबल है। तो इस तरह से अगर हम सबको ऐड करें तो टोटल मिला के कितना आएगा, 14। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड 14 ब्रेविस लैटिसेस आर पॉसिबल। तो याद रखेंगे सी टॉम देयर, टॉम एक बिल्ली भी समझ सकते हैं, तो हम कह रहे हैं किसी को सी टॉम देयर, तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, टॉम।
बिल्ली को ही हम लोग दिखा रहे हैं। तो टॉम में मैक्सिमम यूनिट सेल होंगे 4, 2 6 और 2 8। तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि 8 यूनिट सेल तो सिर्फ किस में आ जाएगा, टॉम। बाकी क्यूबिक में याद रहता है कितना हो गया 3, और बाकी उधर के तीनों लेटर में क्या होगा 1 1, तो टोटल मिला के हो गया 14। तो इस तरह से 7 क्रिस्टल लैटिस क्रिस्टल सिस्टम और 14 ब्रेविस लैटिसेस हम मेमोराइज कर लेते हैं। अगर आपको इसके एग्जाम्पल भी देखने हैं जो रेयरली कभी कभी एग्जाम में पूछता है, फ्रीक्वेंट नहीं पूछता है, इसलिए यहाँ पे नहीं कराया गया है, तो उसके लिए आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं और एक आध एग्जाम्पल ध्यान में रख सकते हैं, नहीं तो उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है।